नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम कंप्लीट करेंगे 11 से 17 दिसंबर 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ए, हरनाज संधू ने। हरनाज संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। पंजाब की हरनाज कौर संधू के द्वारा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। भारत में यह खिताब 21 वर्षों के बाद जीता गया है। मिस दीवा 2021 का खिताब भी हरनाज कौर संधू के द्वारा ही जीता गया था। 1994 में सुष्मिता सेन पहली महिला बनी थी जिन्होंने जीता था मिस यूनिवर्स। या आप ये बोल सकते हैं पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और उनके 21 साल बाद 2021 में हरनाज कौर संधू बनी है मिस यूनिवर्स। ये जो प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स की, ये अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाई जाती है। अब हम मिस यूनिवर्स देख चुके हैं तो मिस वर्ल्ड भी देख लेते हैं। 1966 में रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। इनके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है वो तो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन, और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है वो यूनाइटेड किंगडम की संस्था द्वारा करवाई जाती है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ की नई प्रमुख निम्न में से कौन नियुक्त हुई है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, तो इसकी नई प्रमुख नियुक्त की गई है। राइट आंसर होगा बी, कैथरीन रसेल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, ये किस देश से हैं? एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल से हैं, के द्वारा यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। कैथरीन रसेल अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका यूनिसेफ का सबसे बड़ा निवेशक है, इसलिए कई बार यूनिसेफ के प्रमुख अमेरिकी नागरिक होते हैं। यूनिसेफ में वर्तमान में कुल 190 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और ये 5,27,000 वर्ग फीट में यह पूरा कॉरिडोर फैला हुआ है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है पूरी, जिसमें डिटेल से इस प्रोजेक्ट को आपको समझाया गया है। आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, 66। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक 66 रही। इस इंडेक्स को न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया है। भारत को 100 अंकों में से 42 अंक मिले हैं, ठीक है, इसलिए भारत को 42 अंक प्राप्त होने पर 66 नंबर की रैंक दी गई है। टॉप 5 अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड है। सबसे खराब स्थिति सोमालिया की है, जिसकी रैंक है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्र भूमि को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आर्द्र भूमि को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह देश का 47वां वेटलैंड है। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स वो एरिया होता है जहाँ की जो एरिया होता है वो क्या होता है? दलदली होता है। ओके, दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियों की जो
बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखने के लिए इन एरियाज को वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है, जिससे इनका प्रॉपर संरक्षण किया जा सके। उत्तर प्रदेश का यह नोवा वेटलैंड है। यह गंगा नदी और सोलानी नदी के बीच में 6,908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप ये दोनों रिवर का नाम याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हैदरपुरा जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है हैदरपुर, ये किन दो नदियों के बीच में है, तो गंगा और सोलानी नदी। यह मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों की सीमा पर स्थित है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए सभी स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है, क्योंकि उसी कन्वेंशन के बाद ये दर्जा इन क्षेत्रों को दिया जाने लगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए भारत में जो अभी कुल 47 वेटलैंड्स हैं, तो उसकी यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। तो ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A 41। बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर ईरान रहा है। भारत ने 12 गोल्ड, 16 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम गोल्ड मेडल जो विजेता हैं उनके नाम। विक्रम सिंह जैवलिन थ्रो में हैं, ईशान खंडेलवाल 1500 मीटर दौड़, करणदीप कौर लॉन्ग जंप, मीत हरेश कुमार टढोनी 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीते, 2 गोल्ड। विकास भाटीवाल डिस्कस थ्रो में गोल्ड, प्रवीण कुमार हाई जंप में गोल्ड, कैलाश लाकरा क्लब थ्रो में गोल्ड, नित्या श्री बैडमिंटन में गोल्ड, संजना कुमारी बैडमिंटन में गोल्ड, पलक कोहली और संजना कुमार ये बैडमिंटन में लाए हैं, और निहाल गुप्ता और अभिजीत सखुजा ये बैडमिंटन में लाए। तो गोल्ड मेडलिस्ट पर को आपको फोकस करना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पदक जीता है या फिर इनका संबंध किस खेल से है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। यहाँ एक बृहद नहर परियोजना है। इसकी कुल लागत 9,802 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत 6,590 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना 5 नदियों को जोड़ती है। नदियों किन किन नदियों को जोड़ती है याद रखिएगा, घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा नदी और रोहिणी नदी। यूपी के 9 जिलों को इस परियोजना से लाभ होगा। इसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जिले आते हैं। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। 1972 में योजना का ड्राफ्ट बनाया गया था और 1978 में बहराइच जिले से इस योजना को इंदिरा गांधी जी, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था और उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 55 ग्राम स्नैच श्रेणी में उन्होंने यह पदक जीता है। 113 किलोग्राम भार उठाया और भारत के लिए एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इनके द्वारा बनाया गया है। बर्मिंघम 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संकेत महादेव ने क्वालिफाई कर लिया है इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में किया जा रहा
था। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 11 दिसंबर। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को पर्वत और उनकी महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है माउंटेन डे की? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके, याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद अब किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। 3 महीने के भीतर विधानसभा के माध्यम से कानून बनाकर इस आयोग का निर्माण किया जाएगा। राज्य की सवर्ण जातियों के लिए यह आयोग बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, भारत कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 2 वर्षों के लिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्षों के लिए सदस्य चुना गया है। आईएमओ के कार्यकारी सदस्य के रूप में भारत की नियुक्ति हुई है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक सहयोगी संगठन है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला है? तो राइट आंसर होगा नीना गुप्ता। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बीज गणित, ज्यामिति और कॉम्पिटिटिव बीज गणित के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मान मिला है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में गणित की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर किन देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, मध्य एशियाई देशों के। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन 5 देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है भारत के द्वारा। भारत ने गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य कूटनीतिक और व्यापारिक भी है। भारत उन क्षेत्रों तक पहुंच बनाना चाहता है जहां पाकिस्तान भारत के लिए रुकावट बन रहा है। ओके, सेंट्रल एशियाई देशों के माध्यम से, अच्छे संबंधों के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक हेल्प पहुंचा पाएगा, या ईरान के रास्ते भी वहां से अपने जो व्यापारिक कार्य हैं वो भी भारत अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि अभी जो रुकावटें आ रही हैं उसके बीच में आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक साइड पर रखकर हम मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। अब तक के महत्वपूर्ण चीफ गेस्ट तो हम देखेंगे यहाँ पर 2020 में कौन आए थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जैरे बोल्सोनारो। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 2018 में 10 आसियान देशों के नेताओं को बुलाया गया था। 2017 अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आए थे। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसो ओलांद और 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निम्न में से किस पड़ोसी देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 15 दिसंबर को वहां पहुंचे? राइट आंसर होगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
15 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। वहां इनका स्वागत बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के द्वारा किया गया है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था, इसलिए 16 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर T-55 टैंक और 1971 में उपयोग किया गया MiG-21 विंटेज विमान ढाका या बांग्लादेश को गिफ्ट भारत की ओर से किया गया है। यहाँ पर एक और इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, रमना काली मंदिर। ओके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जीर्णोद्धार किया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, जनरल MM नरवणे को बनाया गया है। हाल ही में विपिन रावत की जगह तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष आर्मी प्रमुख जनरल MM नरवणे को बनाया गया। आप लोग सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत का जो विमान था वो क्रैश हो गया था, तो अचानक से CDS की पोस्ट खाली हो गई। ओके, और CDS वो हमारे देश के पहले थे, तो ऐसे कोई नियम भी नहीं है कि अचानक से क्या हो, लेकिन ये प्रोसेस चल रही है। सरकार ने बोला है 2 वीक के अंदर वो नया CDS बना लेंगे, देखते हैं। बाकी जो COSC है, ये CDS से पहले यही मेन पद था जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच समन्वय स्थापित करता था। ओके, अभी भी ये है और इसके ऊपर CDS भी है। COSC क्या होती है? इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं जो तीनों के मध्य समन्वय बनाने का काम करते हैं। यहाँ CDS के पद से पूर्व में से ही कार्यरत है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। वह किस हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर को बुरी तरह घायल हुए थे? तो राइट आंसर होगा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। 8 दिसंबर 2021 को MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। 8 दिसंबर को यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया। विंग कमांडर रहते हुए इन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था। ओके, क्या किया था? 12 अक्टूबर 2020 को तेजस विमान की फ्लाइट जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे और उसी ऊंचाई पर से इन्होंने सुरक्षित लैंडिंग करी थी तेजस विमान की। अदरवाइज ये होता है ये वहां से एजेक्ट तो कर जाते, लेकिन जो तेजस विमान है वो ध्वस्त हो जाता। तो इस तरीके से इन्होंने विमान को भी बचाया और खुद भी सुरक्षित हुए, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी देते हुए कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, 76,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी देते हुए 76,000 करोड़ रुपए की राशि के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 15 दिसंबर 2021 को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दी गई। यह राशि अगले 6 वर्षों के लिए, 6 सालों के लिए इसको यूज किया जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए उसके डिजाइन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, सेमीकंडक्टर के लिए एक पूरा सिस्टम क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहन के लिए यह योजना लाई गई है। सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत को ग्लोबल हब बनाना है। ओके, सेमीकंडक्टर जो चिप बनाई जाती है इसी से आपके मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कार और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें ये यूज होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका विश्व के 47% सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। यहाँ बात हो रही है किस देश की कितनी कंपनियां सेमीकंडक्टर के निर्माण में हैं। तो अमेरिका की कंपनियां सबसे ज्यादा 47% है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया 20% उत्पादन करता है, जापान 10%, यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोपीय यूनियन और उसके देश जो है 10%, चाइना 5% और ताइवान 7% उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में थोक महंगाई दर नवंबर 2021 में 12 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, 14.2%।
देश में थोक महंगाई दर नवंबर 2021 में 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 14.2% हो गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। वर्तमान में खुदरा महंगाई दर, जिस दर पर हम सामान खरीदते वो कितनी रही? नवंबर में 4.91% और अक्टूबर में 4.48% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, एलन मस्क को चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। इससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर ये सब चुने हैं, तो ये सब आपको उस लेक्चर में मिलेंगे। ओके, एलन मस्क इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के ऑनर है, मालिक है। इसकी वैल्यू यूएस डॉलर जो है उसका 1 खरब है। ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू 1 खरब डॉलर की है। और इस एक्स और स्पेस एक्स कंपनी के ऑनर भी हैं। ठीक है, जो नासा के साथ मिलके और अपने खुद के बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। 1927 से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है किसी भी व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, पर्सनालिटी होते हैं। टाइम मैगजीन ने बताया कि इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाने की क्या वजह थी। तो टाइम मैगजीन के द्वारा कहा गया है कि एलन मस्क ने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया है, इसलिए इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, क्योंकि अमेरिका में टैक्स पे नहीं करते और टैक्स बचाने के लिए ऐसे काम करते हैं, मतलब ऐसी नीतियां अपनाते हैं, ऐसी कूटनीति अपनाते हैं ये, ताकि इन्हें सरकार को वहां पर टैक्स ना देना पड़े। तो इस वजह से अमेरिका के लोग इनसे खफा हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 56। हाल ही में IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक 56 रही। इस रैंकिंग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 10 कंट्रीज, मतलब ये आप नाम से ही समझ रहे हैं किस देश में ज्यादा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर लोगों के सामने आते हैं। ओके, तो इस आधार पर ये तैयार की जाती है। तो टॉप 10 में है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लैक्समबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, और भारत की रैंक है 56। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की व्यक्ति को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की CEO बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, लीना नायर को। हाल ही में लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की CEO बनाया गया है। फ्रांस की एक बड़ी फैशन कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। लीना नायर यूनिलीवर में ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं। इन्होंने भारत की, मतलब यहाँ पैदा हुई थी और यहीं इनकी एजुकेशन हुई थी। इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर ब्रिटिश नागरिकता अपना ली, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का सिस्टम है। ओके, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से CEO अभी चर्चा में रहे। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, अल्फाबेट के सुंदर पिचई हैं, ट्विटर के कौन बन गए? पराग अग्रवाल, एडोब के शांतनु नारायण और IBM के अरविंद कृष्णा। ओके, और एक और नाम आप लीना नायर का भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने GI टैग वाले किस मखाने का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया है? तो राइट आंसर होगा डी, बिहार मखाना। केंद्र सरकार को मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ की ओर से नाम बदलने का आवेदन दिया था, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर कर लिया गया। बिहार के अन्य GI टैग कौन कौन से हैं? तो मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, मगही पान है, सिलवा खाजा है, शाही लीची है, भागलपुरी जर्दालू आदि ये बिहार राज्य के GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। निम्न में से किन खिलाड़ियों को नवंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ICC के द्वारा ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना 2021 जनवरी से शुरू हुआ था और नवंबर आ गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, ए और बी दोनों। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से और हेली मैथ्यू जो वुमेन है वो हैं आपके वेस्ट इंडीज से। ओके,
यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ में ये आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देखिए देश में पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन दिसंबर 2021 में कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ग्वालियर, ए ग्वालियर। देश में पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन, जो ड्रोन उड़ते हैं, ठीक है, आयोजन दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किया गया। केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और फिक्की के द्वारा इसे आयोजित किया गया, जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। देश में ड्रोन बाजार वर्तमान में लगभग 60 करोड़ रुपए का है। भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे आप लोगों ने अभी तक बनाए रखा। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।